मैथ जीके के में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो आपके लिए वीवीआई है, जो आपके हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में कई ऐसे सवाल हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर इसे तो हमारा सवाल है, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण तरीके से हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो कौन ऐसा शब्द है जिसे लेने से हमारा कोई ऐसा तर्क बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपका पौधा है और सभी में हमारा दो है, सभी में हमारा दो है। तो सबसे पहले हम दो को लिख देंगे, लेकिन हम क्या लेंगे, पौधा को लेंगे। और पौधा से हमें क्या प्राप्त होता है, तो रुई प्राप्त होता है। तो पौधा से क्या प्राप्त होता है, तो रुई प्राप्त होता है। तो उसके बाद हम 4 कर देंगे। उसके बाद हम फिर उस रुई से धागा बनाया जाता है। उसके बाद हम 1 को लिख देंगे। और धागा से जब बहुत ज़्यादा धागा हो जाता है उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। तो हमारा उसके बाद 5 आ जाएगा। और जब कपड़ा तैयार होता है तब उससे शर्ट या टी शर्ट बनाया जाता है। तो उसके बाद हमारा आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। यानी सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले इंसान के लिए ज़रूरी है जो पौधा। जब पौधा होगा तो उस पौधे से रुई प्राप्त होगा। तो रुई हमारा 4 आ जाएगा। और जब रुई प्राप्त हो जाएगा तो उससे, और फिर उसके बाद अंत में कपड़ा से हमारा शर्ट तैयार होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। तो हम नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प समीकरण को संतुलित करेगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हमारा है, हमारा 4 विकल्प दिया गया है जो समीकरण को संतुलित करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जब ऐसा सवाल हमारे सामने आएगा तो हम सबसे पहले या तो सी या तो डी हम ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसी सवाल में अधिकतर हमारा जो ऑप्शन होता है या तो डी होता है या तो सी होता है। तो यहाँ पर हम जब भी हमारे सामने इस टाइप का सवाल आए तो हम कोशिश करेंगे हमेशा या तो डी सबसे पहले प्रयोग करें या सी को प्रयोग करें, क्योंकि ऐसा ऑप्शन हमारा डी या सी में मिलता है। तो सबसे पहले हम सी का प्रयोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर दे देंगे, सबसे अंतिम बराबर है तो बराबर कर देंगे। यहाँ पर हम बराबर कर दिए। उसके बाद बराबर के बाद हमारा क्या चिन्ह है, गुना का है। तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देंगे। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर गुना के बाद भाग का चिन्ह है। तो यहाँ पर भाग का चिन्ह दे देंगे। और उसके बाद हमारा घटाव का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह दे देंगे। और उसके बाद हमारा जोड़ का चिन्ह है, तो हम जोड़ का चिन्ह दे देंगे। यानी कुल मिला के इस सभी को प्रक्रिया करने के बाद हमारा कितना आना चाहिए, ऑप्शन 319 आना चाहिए। तो जब भी हम ऐसे सवाल को बनाते हैं तो सबसे पहले हम भाग की प्रक्रिया करते हैं। तो भाग हम क्या करेंगे, 35 में हम 24 से भाग करेंगे। तो 35 में यदि हम 24 से भाग करते हैं तो हमारा पॉइंट में आता है और करता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ तो पॉइंट में है नहीं। तो यहाँ पर हमारा यदि ऑप्शन पॉइंट में रहता तो हम इसे प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन पॉइंट में नहीं है। और यदि हम 35 में 24 से भाग करेंगे तो हमारा कुछ पॉइंट आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉइंट में अगर आंसर रहता तो हम इसका प्रयोग करते, तो इसे हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो सी ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद हम डी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बराबर का निशान आ जाएगा, क्योंकि बराबर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भाग का है, तो यहाँ पर भाग कर देंगे। उसके बाद घटाव है तो यहाँ घटाव दे देंगे। फिर उसके बाद हमारा जोड़ है तो यहाँ पर जोड़ कर देंगे। और उसके बाद आपका गुना है तो यहाँ गुना कर देंगे। और उसके बाद हम इसे देखेंगे कि जो कैसे आता है। तो 6 चौक 24, यहाँ पर 4 बार में आ गया हमारा 24। सबसे पहले हम भाग का प्रक्रिया करेंगे। फिर उसके बाद 12 को हम 24 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम गुना का प्रक्रिया करेंगे। 24 गुना 12, 24 गुना 12 करते हैं तो 288 आ जाता है। फिर उसके बाद प्लस हमारा 35 है तो प्लस 35 कर देंगे। फिर हमारा -4 है तो -4 कर देंगे। फिर यहाँ पर हम 288 में 35 को जोड़ देंगे। 288 में हम क्या करेंगे, 35 को जोड़ देंगे।
तो जब हम 35 को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 323 आता है, और 323 में हम 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाता है 319, जो हमारे ऑप्शन डी से मैच करता है। ऑप्शन डी से मैच कर गया, जहाँ भी आपका मैच कर जाएगा उसके बाद हम किसी भी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वहीं पर हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। और यदि हम चेक करते हैं तो हमारा समय बर्बाद होता है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमारा 3 यहाँ पर वृत्त दिया गया है, लेकिन यहाँ पूछा गया जो कौन सा अंक है जो केवल एक ज्यामिति में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो 7 है, 7 जो है आपका तीनों में है। 6 देखिए यहाँ पर इसमें भी है, इस चित्र में भी है और इस चित्र में भी है। 4 देखिए आपका इस चित्र में भी है और इस चित्र में भी है। तो हम वैसे अंक को ढूंढेंगे जो केवल एक में है। तो देखिए 3 केवल एक में है, फिर 2 केवल एक में है और 1 केवल एक में है। तो हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम अगला सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर के और एस के मध्य में, तो सबसे पहले के और एस के मध्य में कौन सा अंक आता है। तो सबसे पहले हम के लिख देंगे, यहाँ पर एस के मध्य, उसके बाद हम एस को लिख देंगे। और के और एस के मध्य में हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो L M N O P Q R और S। तो दोनों के मध्य में हमारा कौन सा अक्षर आता है। तो देखिए 4 इधर से छोड़ देंगे और 4 इधर से छोड़ देंगे, तो इसके मध्य में जो है आपका वो है आपका ओ जो है इस सब के मध्य में है। तो यहाँ पर बोला गया है जो के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर इसके दाएं और 5वां अक्षर कौन होगा। तो इसके दाएं और जिधर हमारा दायां हाथ है उधर हम लेके चलेंगे। तो दायां हाथ हमारा इधर है, P Q R S और 5वां अक्षर हो जाएगा हमारा T। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5वां अक्षर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। यहाँ पर यही नहीं पूछा है जो सिर्फ S तक, यहाँ पर पूछा है जो दाएं और 5वां अक्षर, तो हम T को भी लिखेंगे। और 7वां पूछता तो टी के बाद जो आएगा अंक उसे भी हम लिख लेते। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम अगले सवाल को देखेंगे, निम्नलिखित दर्शाए गए पासे की स्थिति को देखकर बताइए कि नीले रंग की विपरीत फलक पर कौन सा रंग दिखाई देगा। तो यहाँ पर नीला रंग के विपरीत फलक पर हमें कौन सा दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखिए नीला हमारा यहाँ पर है, नीला यहाँ पर है और नीले के विपरीत हम खोजेंगे। तो यहाँ पर एक ही पासे को घुमा घुमा के दिखाया गया है। जो भी है 1 2 3 4 पासा हमारा दिखाया गया है, लेकिन एक ही पासे को घुमा घुमा के दिखाया गया। तो यहाँ पर देखेंगे जो कोई 2 ऐसा अंक लेंगे, कोई 2 ऐसा पासा लेंगे जिसमें केवल एक एक अंक हमारा कॉमन होगा जो दोनों में होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम किसे लेते हैं। तो यहाँ पर हम पासा 2 को लेंगे और पासा 3 को ले सकते हैं, किसी को भी हम ले सकते हैं, कई विधि से इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक एक अंक हमारा जो है दोनों में, देखिए इसमें पीला है और इसमें पीला, किसी को भी ले सकते हैं, नीला और नीला इसको भी हम ले सकते हैं। हम कई विधि से इसे हल कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल बता रहे हैं जिसमें 2 अंक एक जैसा है, दोनों में एक एक अंक एक जैसा है। तो देखिए पीला इसमें भी है और पीला इसमें भी है। तो सबसे पहले हम दोनों में जो रहेगा उसे लिखेंगे। तो देखिए पीला इसमें है और पीला इसमें है। पासा 1 में हम क्या है, सबसे पहले पीला है, तो पीला को पी कर देंगे। फिर उसके बाद नीला पर आता है, तो नीला को हम एन कर देंगे। और उसके बाद नारंगी आता है, तो नारंगी को हम एन ए लिख देंगे। नारंगी को क्या लिख देंगे, एन ए लिख देंगे, एन ए लिख दिए। फिर हम पासा 2 को 3 को देखेंगे, पासा 3 को देखेंगे। तो जो हमारा दोनों में कॉमन है, जो दोनों में है उसे लिखेंगे। तो इसमें देखिए पीला को लिखे थे, सबसे पहले पीला को लिखे थे क्योंकि पीला दोनों में, तो सबसे पहले पीला को लिखेंगे। तो पीला को पी कर देंगे। पीला के बाद है गुलाबी, गुलाबी को हम जी कर देंगे। और गुलाबी के बाद हमारा है लाल, तो लाल को एल कर देंगे। तो यहाँ पर जो एन ए यानी नील, नारंगी का उल्टा आपका हो जाएगा लाल। और यहाँ पर नीला का उल्टा हो जाएगा आपका गुलाबी।
और पी जो हमारा है तो पीला का उल्टा जो हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन में और होगा वही होगा। तो पीला का उल्टा आपका हो जाएगा बैगनी। तो इस सभी अंक को छोड़कर जो भी हमारा ऑप्शन में रहेगा, नीला, गुलाबी, लाल और नारंगी, सभी को छोड़ के जो हमारा ऑप्शन में बचेगा वही हमारा पीला के उल्टा हो जाएगा। तो देखिए पीला का उल्टा एक बैगनी हमारा है, तो यहाँ पर पीला का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका बैगनी हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया जो नीले रंग के विपरीत पर कौन से, तो नीले को हम एन लिखे थे, नीले को क्या लिखे थे, तो एन लिखे थे। तो नीला का यहाँ पर हो जाएगा आपका गुलाबी, तो गुलाबी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा एक कथन और निष्कर्ष से दिया गया है। दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो यहाँ पर हमारा एक कथन दिया गया है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है और कथन कहता है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो कुत्ते को हम डॉग बना देंगे। और बोलता है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, क्या नहीं है, तो बिल्ली नहीं है। नहीं है बोला गया है तो बिल्ली को हम अलग कर देंगे। कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है तो हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे। फिर उसके बाद बोलता है कुछ बिल्ली जानवर नहीं है, कुछ बिल्ली क्या है, जानवर नहीं है, तो जानवर का डायग्राम हम अलग बना लेंगे। फिर हम निष्कर्ष पे जाएंगे और निष्कर्ष क्या कहता है उसे देखेंगे। तो यहाँ पर बोलता है कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो देखिए कुछ कुत्ते, देखिए कुत्ता आपका यहाँ पर है और बिल्ली यहाँ पर है, तो देखिए क्या कुत्ता आपका बिल्ली है, तो नहीं है। अगर कुछ कुत्ता यदि आपका ऑप्शन इस टाइप से रहता बना हुआ तो इतना भाग जो है ये बिल्ली रहता, लेकिन वैसा बना हुआ नहीं है, तो कुछ कुत्ते आपका बिल्ली नहीं है, यहाँ पर बिल्ली नहीं है। तो ये ऑप्शन बोलता है कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो ये गलत बोला है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी भाग कुत्ता का बिल्ली में नहीं जा रहा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर हम ऑप्शन 2 को देखेंगे, ऑप्शन निष्कर्ष 2 को देखेंगे। सभी बिल्ली जानवर है, तो देखिए बिल्ली यहाँ पर है और जानवर यहाँ पर है, थोड़ा सा भाग भी बिल्ली का जानवर में नहीं जा रहा है और ना ही जानवर का बिल्ली में जा रहा है, तो ये भी निष्कर्ष आपका गलत है। इन दोनों के दोनों निष्कर्ष आपका क्या है, अनुसरण नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का हर एक वीडियो सबसे पहले हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।